हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे। तो स्टैंड आज जो हम बात करने वाले हैं आपसे, वो बात करने वाले हैं लेक्चर 3 की। हमारा जो है वो लेक्चर कितना है, वो लेक्चर 3 है, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं हमारा पार्ट 3 है। और इसमें आज जो हम देखने वाले हैं वो भी 2023 के क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो डिफरेंट सेट में पूछे गए हैं। अगर आप अपने मॉडल पेपर देखते हैं तो आपको ये सब क्वेश्चन वहाँ पर मिल जाएंगे। आप अपने मॉडल पेपर देखेंगे तो आपको ये सब क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो भी हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं। तो स्टैंड अगर हम बात करें, हमने अभी तक हमने क्या क्या कर चुके हैं, हमने लेक्चर 1 कर चुके हैं और लेक्चर 2 कर चुके हैं। तो लेक्चर 1 में क्या बात की थी और लेक्चर 2 में क्या बात की थी। तो लेक्चर 1 में भी हमने कुछ रिएक्शन देखी थी, जो डिफरेंट टाइप की पहली बार ऐसी रिएक्शन पूछी गई एग्जाम में 2023 में, वो सब की चीजें की थी। और लेक्चर 2 में भी हमने रिएक्शन बैलेंस करने के क्वेश्चन किए थे, जो 6 मार्क्स का आए थे। और हम बात करते हैं आज कि 6 मार्क्स के क्वेश्चन 2023 में ये तीनों क्वेश्चन पूछे गए और किस किस टाइप से पूछे गए। देखो अब देखो क्वेश्चन कैसे कैसे घुमा सकता है एग्जामिनर, क्या हो सकता है कैसे घुमा सकता है। तो स्टैंड अगर आपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखा है ना, तो पहले आप लेक्चर 1 और 2 देखिए, चीजें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वहां से। फिर आप लेक्चर 3 देखिए, वहां उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां पर आप देख सकते हैं, या आप सर्च कर सकते हैं फ्यूचर टॉपर। वहां पर आपको क्या मिल जाएगा, वहां पर आप प्ले लिस्ट में जाएंगे और वहां पर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहां पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगी। देखो तो अगर हम बात करें आपसे क्वेश्चन है क्या, देखो हमारे पास 3 क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन हमें कैसे करने हैं। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1 लाइनर क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। देखो तो अगर हम क्वेश्चन को सबसे पहले आपको पढ़ना है, आपसे बोला गया है कि अमोनियम क्लोराइड, क्या बोला गया, अमोनियम क्लोराइड। सर ये अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, इसका बोला गया कि जब इसके उष्मीय वियोजन की अभिक्रिया तथा अमोनियम क्लोराइड के उष्मा वियोजन की अभिक्रिया तथा उससे बनने वाले पदार्थ के नाम लिखिए, उससे बनने वाले पदार्थ के नाम लिखिए। देखो क्वेश्चन कैसे बोलेगा, अमोनियम क्लोराइड के उष्मा वियोजन की अभिक्रिया। जब अमोनियम क्लोराइड के उष्मा वियोजन करते हैं ना, तो उसकी अभिक्रिया लिखनी है आपको। एक तो इसकी लैंग्वेज हम आपको समझा देते हैं सिंपल में। जब अमोनियम क्लोराइड को आप गर्म करते हैं, उष्मा का मतलब क्या होता है, उष्मा वियोजन का मतलब होता है उसे गर्म करना, उसे हीट करना। तो जब आप उसे गर्म करते हैं ना, तो उससे बनने वाले पदार्थ का नाम लिखना है आपको, तो उससे क्या पदार्थ बनना है तो वो आपको लिखना है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि उष्मीय अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखना है आपको, और इसका केवल समीकरण लिखना है। क्या लिखना है, उसका केवल समीकरण। ये क्वेश्चन में बिल्कुल सेम इसी तरीके से मेंशन किया गया है कि केवल समीकरण लिखिए। सर थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है CH4O2। जब यानी कि मीथेन गैस, ये होता है मीथेन, CH4 क्या होता है, मीथेन। तो आपको फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए। देखो ये दोनों क्वेश्चन कब होंगे, जब आपको फॉर्मूले आते होंगे, जब आपको उनके उदाहरण आते होंगे। तो CH4O2, तो जब हम मीथेन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करते हैं ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है और वाटर मिलता है। तो हमें इसका क्या करना है सर, हमें इसे बैलेंस करनी है। क्या करनी है सर, इसे बोलेगा आपको कि इसे संतुलित करिए। क्या करिए, आप संतुलित करिए इसे, आप क्या करिए, इसे बैलेंस करके दिखाइए। तो देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, और 2024 में भी ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे गए हैं, वो भी हम करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उन्हें भी करेंगे। तो देखो ये तीनों क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन करते हैं सीरियल वाइज। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की लैंग्वेज समझिए आप। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन अगर आप देखें यहाँ पर, तो किसका सॉल्यूशन है सर, ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो इसका अगर आप सॉल्यूशन देखते हैं ना, तो इसमें क्या बोलेगा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अमोनियम क्लोराइड होता क्या है, अमोनियम क्लोराइड होता क्या है। तो अगर हम बात करें आपसे, तो देखो ये इसका फॉर्मूला भी आपको लिख लेना है। अमोनियम क्लोराइड होता है NH4, क्या होता है, NH4। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसे बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। इसे क्या बोलते हैं सर हम, अमोनियम क्लोराइड। तो जब आप इसे गर्म करते हैं ना, अमोनियम क्लोराइड ये होता है NH4Cl। तो ये इसके आपके नाम याद जरूर होने चाहिए फॉर्मूले के। अमोनियम क्लोराइड क्या होता है सर, NH4Cl होता है। तो उष्मा वियोजन कैसी अभिक्रिया है सर, हमने पढ़ा था उष्मा वियोजन अभिक्रिया जो होती है ना, वो किस तरीके की होती है। इसमें क्या होगा, एक कंपाउंड होगा सर, और जो एक कंपाउंड है ना सर, वो उष्मा की वजह से ब्रेक हो जाएगा A+B में। इस तरीके से जो एक अभिकारक है ना, वो 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट जाता है, इसे कहते हैं उष्मा वियोजन अभिक्रिया। आपको बहुत अच्छे से समझना है, डीपली समझना है ये रिएक्शन कैसे होती है। तो आप हमारे चैनल पर जाइए एक्सेल क्लासेस पर, या आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर पूरे चैप्टर का आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां पर देख सकते हैं आप अच्छे से। तो यहाँ पर क्या होगा, जब ये आप AB को गर्म करते हैं ना, तो आप ये यहाँ पर क्या होगा, A और B अलग अलग ब्रेक हो जाएगा। जब आप इसे गर्म करेंगे ना AB को, तो A और B में अलग अलग गर्म हो जाएगा। इसे बोलते हैं उष्मा वियोजन अभिक्रिया। होती तो ये वियोजन अभिक्रिया, अभी किसकी वजह से ब्रेक हो रही है, उष्मा की वजह से। तो उष्मा की वजह से ब्रेक होती है ना, तो उसे बोलते हैं उष्मीय अपघटन या उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूटना, किसकी वजह से, उष्मा की वजह से। तो उष्मीय अपघटन अभिक्रिया या उष्मा वियोजन अभिक्रिया। अगर ये प्रकाश की वजह से टूटती है, तो उसे बोलते हैं प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। अगर ये विद्युत की वजह से टूटते हैं, तो विद्युत अपघटन या विद्युत वियोजन अभिक्रिया।
तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर कैसी कंडीशन होगी कि एक कोई पदार्थ होगा, जब हम उसे गर्म करते हैं ना तो वो दो उत्पाद में टूट जाएगा, दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट सकता है। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। तो अब देखो कैसे करते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला देख लिया सर हमने, NH4Cl होता है। जब हम इसे गर्म करते हैं तो क्या क्या मिलता है तो वो देख लेते हैं। देखो तो अगर हम बात करें आपसे तो हमें क्या बताना है, हमें बताना उससे बनने वाले पदार्थ के नाम भी लिखने हैं। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन आप लिखेंगे, डालेंगे फर्स्ट का सॉल्यूशन। तो अमोनियम क्लोराइड को उष्मा वियोजन करेंगे। तो अमोनियम क्लोराइड सर होता क्या है, सर अमोनियम क्लोराइड होता है NH4Cl। क्या होता है सर, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये होता है सर अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला। सर ये क्या होता है अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला, NH4Cl। तो आप हम नाम भी लिख देते हैं, आप इसको नाम याद रखें और नाम भी इनके लिखें, अमोनियम क्लोराइड। तो स्टूडेंट आपको आई होप ये सब चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, NH4Cl। जब आप इसे गर्म करते हैं तो ये अमोनियम गैस में तो अलग ब्रेक हो जाएगा, काय में, अमोनिया गैस। सर ये क्या होता है NH3, इसका फॉर्मूला होता है NH3। देखो यहाँ पर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर NH4 कितने H4 हैं, 4, कितने हैं 4, हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो 3 हाइड्रोजन तो यहाँ पर आ चुके हैं, बचे कितने बचे कितने, तो आप कहेंगे सर एक हाइड्रोजन बचा और एक Cl बचा। तो यहाँ पर क्या आ चुका है HCl, यहाँ पर क्या आ चुका है HCl। तो हमसे पूछा गया है तो अब सर NH3 को क्या बोलते हैं। तो हमें जब अमोनियम क्लोराइड को हम गर्म करते हैं ना तो हमें क्या मिलता है, अमोनिया गैस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है। तो NH3 क्या बोलते हैं सर, NH3 को बोलते हैं अमोनिया गैस। क्या बोलते हैं, अमोनिया गैस। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, इनके नाम आपको याद आने चाहिए। तो क्या बोलते हैं, अमोनिया गैस। सर ये HCl क्या होता है, सर इसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो नाम इनके सेम ही है, आप हिंदी में लिख लीजिए या इंग्लिश में लिख लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आप घबराए ना कि आप सर इंग्लिश में लिख रहे हैं, नाम ही होता है। आप अपना नाम हिंदी में लिख लीजिए या इंग्लिश में लिख लीजिए, अपना ही नाम लिखना है। तो अमोनिया गैस और हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड भी कह सकते हैं या हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कह सकते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड भी कह देते हैं इसे। तो अगर हम बात करें आपसे तो जब हमने अमोनियम क्लोराइड को गर्म किया ना तो हमें क्या मिला, अमोनिया गैस मिली और हाइड्रोजन क्लोराइड मिला या हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला। सर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया हमसे पूछा गया जब अमोनियम क्लोराइड का उष्मा वियोजन करते हैं ना, उष्मा वियोजन का मतलब है जब आप इसे हीट करते हैं। ये किसका सिंबल है सर, हीट का। किसका, हीट बोले तो उष्मा का। तो इस तरीके से चीजें आपको क्लियर करनी है। देखो उष्मा का सिंबल है, तो उससे बनने वाले पदार्थ के नाम लिख रहे हैं। तो अब बनने वाला पदार्थ क्या क्या है, एक तो NH3 और एक HCl। तो आपको ये रिएक्शन दिखानी है पहले और फिर आपको क्या लिखना है, क्या क्या पदार्थ बना है। पहले आप उसे बताइए पदार्थ बना क्या क्या है। सर एक तो बना NH3, एक तो बना NH3 और क्या बना सर, और HCl। तो ये दोनों पदार्थ बने हैं NH3 और HCl। अब आप कहेंगे सर क्या NH4Cl भी बना है, नहीं, क्योंकि इससे वो बना है NH3 और HCl। तो NH3 को हम क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड, और HCl को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप कोई सा भी एग्जांपल इस तरीके से लिख सकते हैं NH3 HCl। तो NH3 का नाम लिख सकते हैं अमोनिया गैस और HCl का नाम लिख सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो चुकी होंगी स्टूडेंट। तो वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 नोट करेंगे, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की। तो जब भी आपसे लैंग्वेज, देखो ये थ्योरिकल क्वेश्चन है, अगर आपके फॉर्मूले याद नहीं होंगे ना तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो फॉर्मूले जैसे हम हर क्वेश्चन में फॉर्मूले आपको लिख रहे हैं, उनके नाम भी लिख रहे हैं और फॉर्मूले का रासायनिक सूत्र भी लिख रहे हैं और रासायनिक नाम भी लिख रहे हैं। तो दोनों चीजें आप लिखें और उन्हें याद करें, तभी याद होंगे। देखो तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा कि अमोनियम क्लोराइड को उष्मा वियोजन की अभिक्रिया से उससे बनने वाले पदार्थ लिखने थे। तो जब अमोनियम क्लोराइड को उष्मा वियोजन करते हैं ना तो हमें क्या मिलता है, NH3 यानी कि अमोनिया गैस मिलती है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है। अब बात करते हैं इससे सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो सेकंड पार्ट देखते हैं। देखो तो सेकंड पार्ट आपने फर्स्ट पार्ट नोट कर लिया होगा, अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, सेकंड पार्ट की बात करते हैं। और ये क्वेश्चन कब पूछे गए हैं, 2023 में पूछे गए हैं आपके लास्ट ईयर ही। अब बात करते हैं सर कि सेकंड क्वेश्चन क्या है। देखो सेकंड क्वेश्चन भी यही है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन अगर ये एक ही साइड में क्वेश्चन पूछे गए हैं ना तो आप ये उदाहरण नहीं दे सकते, क्योंकि आप ये दे सकते हैं या आप दूसरे कोशिश करें दूसरा उदाहरण दें, क्योंकि उसमें अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, क्योंकि हमने अभी करा ये भी उसमें अपघटन अभिक्रिया है जिसका एग्जांपल देखा। तो उसमें अपघटन अभिक्रिया के हम बहुत सारे एग्जांपल आपको समझा देंगे अभी। देखो उसमें अपघटन अभिक्रिया होती क्या है सर,
अभी हमने आपको बहुत अच्छे समझाया, ये किसका सॉल्यूशन है, ये सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन है, किसका, सेकंड पार्ट का। तो सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन आप यहाँ पे लिखेंगे, ये किसका सॉल्यूशन है, सेकंड पार्ट का। चलिए ऊष्मा वियोजन होती क्या है, थोड़ा सा समझते हैं। इसे बोलते हैं हीट डीकंपोजिशन रिएक्शन, हीट डीकंपोजिशन। देखो डीकंपोजिशन का मतलब होता है टूटना, और किसकी वजह से टूटना, ऊष्मा की वजह से। तो हीट डीकंपोजिशन रिएक्शन, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया या ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। सर इसमें होता क्या है, तो इसमें कुछ इस तरीके से होता है, इसमें आपको एक कंपाउंड दिया जाता है AB, और वो जो है ना वो ऊष्मा की वजह से टूटता है A और B में, वो काय में टूटता है A और B में। इसमें आपको क्या लिखना, केवल ऊष्मीय अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए, ये बोला गया, और उसकी समीकरण लिखनी है। समीकरण का मतलब क्या है, उसे इस फॉर्म में लिखना है, समीकरण फॉर्म में, या ना कि अभिक्रिया के फॉर्म में। ये होता है समीकरण की फॉर्म में, और ये अभिक्रिया के फॉर्म में दूसरा वाला होता है। देखो तो आपको क्या करना है, जब एक अभिकारक ना ऊष्मा की वजह से दो या दो से अधिक उत्पाद में टूटता है तो उसे कहते हैं ऊष्मा अभिक्रिया। देखो हमने क्या बोला, जब एक अभिकारक, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में ब्रेक हो जाता है, किसकी वजह से, ऊष्मा की वजह से, तो उसे बोलते हैं हीट डीकंपोजिशन रिएक्शन या हीट या ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। सर एग्जांपल दीजिए, तो एग्जांपल क्या लिख सकते हैं आप यही इसका आंसर दे सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरीके से इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। देखो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखना है आपको, आप सबसे पहले इसकी जनरल फॉर्म लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म इस तरीके से होती है कुछ, AB, और यहाँ पर हीट का सिंबल दिखाएंगे, और यहाँ पर दिखा देंगे A+B, इस तरीके से। अब आप इसका एग्जाम्पल लिखेंगे। देखो एग्जाम्पल कैसे लिखने वाले हैं आप, इसे देखेंगे आप। तो एग्जाम्पल आप कैसे देंगे इसका, देखो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमने एक फॉर्मूला, एक रिएक्शन पढ़ी थी सर बचपन में, कैल्शियम कार्बोनेट। सर ये क्या होता है, सर इसके तो हमने क्वेश्चन भी किए हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो जब हम CaCO3 को गर्म करते हैं ना, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है सर कैल्शियम ऑक्साइड। ये आप याद रख लीजिए। देखो Ca, तो एक हो तो यहाँ पर चला गया, तो दो बचे, दो ऑक्सीजन बचे, तो दो ऑक्सीजन इसके साथ चले जाएंगे, तो CO2। तो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं ना तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका ये एग्जांपल लिख सकते हैं, और ये इसके फॉर्मूले आपको याद जरूर करने हैं। तो इसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। देखो हम नाम भी लिख रहे हैं बार बार इसी तरीके से, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इनके नाम याद रखें, क्योंकि आपको जो फॉर्मूले भी पता होने चाहिए और उनके नाम भी पता होने चाहिए। इसे बोलते हैं सर कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। और सर इसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते सर। तो क्लियर होगा यहाँ पर आपको, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। सर इसके कोई और एग्जांपल भी याद रख सकते हैं हम, बिल्कुल याद रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप, बिल्कुल याद रख सकते हैं इसको, और एक एग्जांपल। देखो हमने आपको एक क्वेश्चन कमेंट में पूछा था, तो आप इसका आंसर ये भी दे सकते हैं। ये रिएक्शन आपको बैलेंस करने के लिए भी आई है, ये हम कराएंगे भी आपको। तो एग्जाम्पल 1 तो ये होगा, और एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं आप, सर हमें और बताइए, हम और एग्जाम्पल देना चाहते हैं। तो जब लेड नाइट्रेट, देखो ये फॉर्मूला भी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, PbNO3 का होल ट्वाइस, जिसे बोलते हैं लेड नाइट्रेट। तो जब आप इसे गर्म करते हैं ना, ये किसका उदाहरण है, ये भी ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो हमें क्या क्या मिलेगा, हमें मिलेगा लेड ऑक्साइड, पीबी को बोलते हैं लेड, और ओ को बोलते हैं ऑक्साइड। और क्या मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, और क्या मिलेगा सर, H2। देखो आपको यहाँ पर नजर क्लियर होगा, और यहाँ पर क्या मिलेगा, O2 मिलेगा। सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मिलेगा आपको O2। और इसी रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आई थी 2015 में, हमने आपको बताया। और हमने आपसे पूछी थी कि ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है, तो ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। और वैसे इसके पार्ट में देखिए, सब पार्ट में, तो ये ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया है। क्या है, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। तो देखो अब इसकी बात करते हैं, इसे बोलते क्या है सर, तो इसे क्या बोलते हैं वो देख लेते हैं, इसे क्या बोलते हैं वो देख लेते हैं। तो इसे बोलते हैं देखो लेड नाइट्रेट। तो इनके नाम भी आप लिख लीजिए, ये किसका एग्जाम्पल है, ये भी ऊष्मीय, ये भी अगर आपसे ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया पूछ जाती है ना, इसके एग्जाम्पल है। इसे बोलते हैं लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। तो लेड का सिंबल याद रखें, लेड होता है सीसा, लेड क्या होता है, सीसा। पीबी, जिसका सिंबल क्या है, पीबी। तो इस तरीके से याद रखें, लेड नाइट्रेट। सर ये क्या है, लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड ओके सर। सर ये क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सर ये क्या है, ये तो हम सब जानते हैं सर, ऑक्सीजन बाबा है। ये क्या है, ऑक्सीजन बाबा। तो इस तरीके से आपको चीजें क्लियर करनी है। ये किसके एग्जाम्पल है, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया के। अब बहुत सारे एग्जाम्पल और भी दे सकते हैं आप कुछ और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जो आपके याद आ जाए वो आप दे दीजिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं एग्जाम में। तो सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन ये है, आपको एक लिखना है, आपको केवल एक उदाहरण दीजिए, बोला गया
आपसे क्या बोल रहा है, केवल एक उदाहरण दीजिए। तो आप ये भी दे सकते हैं, आप ये भी दे सकते हैं, आगे इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो जो आपको याद रहे वो आप दे सकते हैं। बस आपको याद रखना है कि ऊष्मा अभिक्रिया वो होती है, ऊष्मा अपघटन अभिक्रिया, कि जिसमें एक अभिकारक क्या होता है, दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाता है। तो ये चीजें आपको क्लियर करते चलना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, थर्ड पार्ट देखते हैं। और इसे क्या करना है, आपको बैलेंस करना है। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन इसे नोट करेंगे और फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन 3 की। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 की बात करते हैं। अब आपसे किसकी बात करेंगे, हम पार्ट 3 की बात करें। तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 भी नोट कर लिया होगा और आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। तो स्टैंड अगर आप चैनल पर नहीं हुए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको ऐसे ही सभी वीडियो के लेक्चर मिलने वाले हैं, सभी चैप्टर के वीडियो मिलने वाली है यानी कि। और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लें। अब बात करते हैं आपसे थर्ड पार्ट। सर थर्ड पार्ट तो हमारे सामने लिखा है, तो उसे ऐसे लिख लेते हैं। देखो आपको क्या करना है, इसे बैलेंस करनी है। क्या करना है, बैलेंस करने हैं। तो बैलेंस कैसे करते हैं सर, तो पहले सबसे पहले हमने आपको बताया था कि अगर थर्ड पार्ट का आप सॉल्यूशन कर रहे हैं तो आप ये लिखिए सॉल्यूशन। अब सर ये क्वेश्चन है क्या, सर ये है CH4 प्लस O2 और हमें क्या बना मिल रहा है CO2 और H2O। तो हमने दो स्टेप में आपको समझाया था, पहले आप स्टेप 1 करिए। तो स्टेप 1 कैसे करेंगे, लिखेंगे LHS और RHS। सर LHS बोले तो लेफ्ट हैंड साइड, सर RHS बोले तो राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब चीजें क्लियर हो रही हैं आपको। तो स्टैंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे। देखो यहाँ पर आप बताइए कार्बन कितने हैं, तो आप कहेंगे सर एक कार्बन है, ओके सर। सर हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, तो आप कहेंगे सर 4 है, तो ओके सर। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो यहाँ पर सर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। तो इसका मतलब LHS में एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। सर RHS की तरफ आ जाइए, यानी कि RHS बोले तो उत्पाद, LHS बोले तो अभिकारक। सर कार्बन कितने हैं यहाँ पर, तो आप कहेंगे सर 1 है। सर ऑक्सीजन कितने हैं, देखो 1 और 2 3, टोटल ले रहे हैं बेटा आपको टोटल। आप ध्यान से देखें, 2 ये रहे और 1 ये रहा, तो कितने हैं टोटल 3। हाइड्रोजन कितने हैं सर, तो आप कहेंगे सर 2। तो इसका मतलब क्या है, ओते सर। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो चुका होगा कि अगर यहाँ पर हम LHS साइड में देखते हैं ना, तो एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है। ऑक्सीजन कितने हैं सर 2, यहाँ पर कितने हैं 3 और हाइड्रोजन कितने हैं 4 और यहाँ पर कितने हैं 2। तो हमें पता है, देखो अगर क्वेश्चन एग्जाम में आया तो इसका मतलब यह है कि वो रिएक्शन बैलेंस है ही नहीं, वो अनबैलेंस ही दी जाएगी आपको। एग्जामिनर इतना बेवकूफ नहीं है जो आपको रिएक्शन बैलेंस ही देगा करने के लिए। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, बैलेंस करते हैं इसे। बैलेंस कैसे करेंगे, तो हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं बैलेंस करने के, कैसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बार क्वेश्चन लिख लीजिए अच्छे से। CH4, देखो H को आप बहुत अच्छे से देखें, थोड़ा सा H ऐसी बन जाता है तो आप उसे 4 न समझे, आप उसे CH4O2 और मिला क्या है आपको बेटा CO2 और यहाँ पर H2O। ओके सर। अब इसे बैलेंस करना सिखाते हैं आपको। सर बैलेंस अनबैलेंस है क्या यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखें तो हमें कार्बन तो पूरे हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन अनबैलेंस कर रहे हैं थोड़ा, और हाइड्रोजन क्या है। सबसे पहले आप 4 हाइड्रोजन है यहाँ पर, हाइड्रोजन कितने हैं 4, उसे लिख लेते हैं। तो आप हाइड्रोजन 4 करिए यहाँ पर, तो आप कैसे करेंगे, सर 2 हैं तो हम 2 के मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितने हो जाएंगे सर 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। ओके सर, कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। अब ऑक्सीजन कितने हो चुके हैं यहाँ पर टोटल, सर 2 तो यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो ऑक्सीजन भी कितने हो चुके हैं सर 4 हो चुके हैं। और कार्बन ऑलरेडी पहले ही है 1। देखो बहुत सिंपल रिएक्शन है, आसान कर सकते हैं। तो कार्बन कितने हैं यहाँ पर, सर 1 है। कार्बन कितने हैं 1, हाइड्रोजन कितने हैं 4 है, हाइड्रोजन कितने हैं 4 है। और ऑक्सीजन कितने हैं सर, ऑक्सीजन यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 2, तो आप क्या करेंगे इस 2 के मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऑक्सीजन कितने हो चुके हैं 4 हो चुके हैं। तो कार्बन कितने हैं 1, ऑक्सीजन कितने हैं 4, हाइड्रोजन कितने हैं 4। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें ना, यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो LHS साइड में जितने कार्बन है 1, RHS साइड में कार्बन कितने हैं सर 1, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन कितने हैं सर 4, यहाँ पर कितने हैं ऑक्सीजन सर 4, हाइड्रोजन कितने हैं सर 4 और यहाँ पर हाइड्रोजन 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि रिएक्शन क्या हो चुकी है सर, बैलेंस हो चुकी है। तो फाइनली हम क्या लिखेंगे कि जो LHS है ना वो किसके बराबर आ चुका है, RHS के। और फाइनली आप लिख सकते हैं इट इज ए बैलेंस रिएक्शन, इट इज ए बैलेंस रिएक्शन, यह एक संतुलित अभिक्रिया है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, 2023 में क्वेश्चन आया था। सबसे पहले आपको उस चीज को बैलेंस करने की कोशिश करनी है जो अनबैलेंस है। तो कैसे करेंगे, देखो हमने क्या करा, हमें पता था यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 4 और यहाँ पर है 2, तो 2 को 4 कैसे बनाते हैं, तो आप सबको मालूम है 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 हो गई सर। ऑक्सीजन कितने हैं सर, LHS साइड में ऑक्सीजन कितने थे 2
और यहाँ पर भी यहाँ 3 थे, तो हमने यहाँ पर पूरे यानी यहाँ पर 4 ऑक्सीजन हो चुके हैं। तो 4 कैसे बनेंगे, 2 के 2 में मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 हो चुके हैं, और कार्बन 1 था ही। तो इस तरीके से आपको चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, और क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा हो चुका है। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है ना, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आने वाली है आपके लिए। तो स्टूडेंट पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में।